गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में ना ग्रेचुटी कराई थी। ग्रेचुटी के दो पार्ट्स थे, कवर्ड और नॉट कवर्ड। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे पेंशन। पेंशन को पहले समझ ले होती क्या है। एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का मान ले रहे एक्स है। जब तक वो कंपनी में काम करता है तब तक वो उसको सैलरी रिसीव होती है, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो जाता है उस दिन उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो पेंशन वो अमाउंट है जो कंपनी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट फॉर फुलफिलिंग हिज नीड्स। ठीक है। और सैलरी क्या है? सैलरी वो पार्ट है जब एक एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, सर्विस रेंडर करता है और उसको सैलरी प्रोवाइड होती है। सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी? सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी? सैलरी में इंक्लूड होता था बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, फंड्स, अलाउंसेस। फंड्स में आरपीएफ फंड आ जाता था हमारा। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, ये ज्यूम कर लिए, कुछ चीज़ें हमने ली है, मेन चीज़ें। सैलरी में ये सब बनता आता था और फिर हम लोग इसमें ग्रॉस सैलरी निकाल लेते थे। ये वहाँ निकल आती थी ग्रॉस सैलरी, ये मान लेते थे ग्रॉस सैलरी। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको सैलरी की जगह पेंशन मिलती है। तो पेंशन क्या होती है? पेंशन दो तरीके की होती है। पेंशन अनकम्यूटेड होती है, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन मीन्स मंथली पेंशन, अनकम्यूटेड कह लो फिर मंथली कह लो। और कम्यूटेड मीन्स होता है लमसम, लमसम। ठीक है। दोनों के अलग अलग रूल्स है, अनकम्यूटेड के अलग हैं और लमसम के अलग हैं। कम्यूटेड के अलग है, अनकम्यूटेड के अलग है। ठीक है। तो जैसे एक फिगर मान ले रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये मान ले रहे कि सैलरी कम एक्स रिसीव कर रहा था, 1 अप्रैल से इसने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। 2017 सर्विस करी इसने और वो 1 अक्टूबर को 2017 को वो रिटायर हो गया। ये मान ले रहे। ठीक है। ये दो चीज़ें ले रहे हम लोग कि 1 अप्रैल 2017 को उसने सर्विस से करा था और 1 अक्टूबर 2017 को वो जाके रिटायर हो गया। ठीक है। तो सैलरी उसको मिल रही थी 30,000 की पर मंथ। ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 30,000 इंटू 6 कर लेंगे, क्योंकि जैसे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर तो से रिटायर हो रहा है, तो 6 मंथ हुए, तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जा रहा है हमारा 1,80,000। सेम फिगर डीए के लिए ले लेंगे, डीए के लिए ले रहे हैं 3,000 ले ले रहे हैं, इंटू 6 कर देंगे, हो जाएगा हमारा 18,000। कमीशन ले रहे हैं, एक फिगर एज्यूम कर ले रहे हैं, जैसे ये ले रहे हैं 2,000 है, ये 6 मंथ्स का। ठीक है। ये फिगर्स बोनस 6 मंथ्स की 5,000, अलाउंसेस 7,000। ठीक। ये फिगर एज्यूम कर लिया हमने। ये सारे जितने भी फिगर्स हैं ये सब 6 मंथ्स के हैं। 6 मंथ्स कहाँ से? 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होके 1 अक्टूबर 2017 तक के। ठीक है। तो ये फिगर्स हो गए। इसके बाद जब वो रिटायर हो जाएगा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। पेंशन उसको मिलेगी अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड
पेंशन मिलेगी मीन्स मंथली पेंशन है वो हमारी। मंथली पेंशन कितनी मिल रही है उसको? 20,000 पर मंथ। 20,000 उसको पर मंथ मिल रही है, ठीक है। पर मंथ में मिलेगी तो उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स तक मिलेगी, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ्स ये फिर नेक्स्ट हो गए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से इसको भी, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी? ये हमारा आ जाएगी 1,20,000। फिर ईयर जब एंड हो जाएगा 31 मार्च को, जब अपने ये कैलकुलेशन करेंगे टैक्स भरने के लिए, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं सब जाके ऐड होके ग्रॉस सैलरी बन जाएंगी। उसमें से हम लोग एस डी माइनस कर देंगे, एस डी मीन स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर हमारा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल सैलरी। टैक्स इसलिए इसको टैक्सेबल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो अनकमिटेड पेंशन, मंथली पेंशन जो होती है वो चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, वो टैक्सेबल होती है। तो लिख ले रहे हैं यहाँ पर इसको कि टैक्सेबल होती है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो टैक्सेबल होती है ये इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। तो अनकमिटेड पेंशन ये हो गई। कम्यूटेड पेंशन ही मीन्स ये होता है, कम्यूटेड के जैसे मंथली का तो एक ही रूल है कि ये जो होती है टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। हमें कोई कंपनी, हमें कोई इनकम टैक्स हमें कोई रूल नहीं प्रोवाइड करता कि अगर हमें पेंशन हम मंथली ले रहे हैं तो हमें एग्जाम्पशन मिलेगा उस पर, ठीक है। तो इस पर कोई रूल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, मंथली अगर मिल रही है पेंशन उसको तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉय लमसम में लेता है कि कुछ परसेंट पेंशन का अपना ले लेता है और फिर कुछ अनकम्यूटेड करा देता है, जैसे अगर उसकी पेंशन मान लो 6,000 तक उसने ले ली कम्यूटेड पेंशन, लमसम में ले ली, ठीक है। रिमेनिंग जो पेंशन वो कह रहा है जो रिमेनिंग मेरी है उसको मुझे मंथली वाइज देना, ठीक है। तो जैसे ये ले रहे हैं यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन जो 20,000 की थी, उसने क्या कह दिया कि मुझे अभी के लिए इसका कुछ हाफ करके दे दो, हाफ करके कम्यूटेड कुछ कर दो मेरा। तो कम्यूटेड उसने ले ली मान लो 2 लाख, तो उसकी जो टोटल पेंशन बन रही थी उस टोटल पेंशन में क्या होगा? 2 लाख की उसने तो अब इकट्ठा ले ली। अभी तक क्या था इसमें सारे कुछ इंक्लूडेड था, लमसम वाला भी मंथली वाला भी, पूरी पेंशन एक साथ इंक्लूडेड थी। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी उसने क्या किया, जो 20,000 की पर मंथ पेंशन मिल रही थी उसने 2 लाख में लमसम ले लिया, एक साथ उसने लिया। तो जो ये 20,000 की जो लिमिट ये बन रहा था ना अमाउंट, अब ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। डिक्रीज़ होकर जो भी वैल्यू बनेगी जिम के लिए 15,000 बन जाएगी अब ये। तो अब उसको हर महीने इसके बाद इस 6 महीने के बाद अब क्या होगा? अब उसको हर महीने 15,000 की पेंशन मिलेगी। लेकिन अब ये क्या है, ये टैक्सेबल होता है कि नहीं टैक्सेबल होता है ये जानते हैं। तो लमसम में क्या होता है? लमसम में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एग्जम्प्ट होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो दो उसके डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है तो फिर वो दो रूल्स हैं उसके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ये? गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट के लिए दो डिफरेंट रूल्स। डिफरेंट रूल्स क्या हैं देखते हैं ज़रा। डिफरेंट रूल्स ये हैं कि अगर नॉन गवर्नमेंट है और वो लमसम में लेना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले ये पूछेगी तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है कि नहीं रिसीव हो रही है। मतलब पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है साथ में कि नहीं रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर रिसीव हो रही है तो हम पहले टोटल पेंशन जानना चाहेंगे कि हमारी टोटल पेंशन है कितनी। तो टोटल पेंशन के क्या करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि तुम्हें 40% पेंशन मिल रही है, 40% बराबर है 7 लाख 67 लाख से एज्यूम कर ले रहा है, ठीक है।
7 लाख। तो तुम्हें जब टोटल पेंशन निकालनी होगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अमाउंट जो रिसीव होगा इन अ फॉर्म ऑफ पेंशन, इसका 40% निकालेंगे तो 40% निकालेंगे नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और परसेंटेज अपॉन जो परसेंटेज तुम्हें रिसीव होगा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे वैल्यू, तुम्हें ये तुम्हारी टोटल पेंशन निकल आएगी। यहाँ पर ये आ जाएगी हमारी टोटल पेंशन। अब इस टोटल पेंशन का हम लोग ग्रेच्युटी अगर साथ में रिसीव होगी, ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, तो टोटल पेंशन का 1/3 पार्ट, ये रूल है, 1/3 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितनी रिसीव हो रही है, मान ले रहे हैं कि 40% के बराबर 40% रिसीव हो रही है, 7 लाख से, तो टोटल पेंशन पहले निकाल लेंगे, फिर टोटल पेंशन का 1/3 पार्ट, ठीक है, 1/3 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगी वो जाकर टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर उसको ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिल रही है, कंपनी ने पूछा तो वो कह रहा है कि मुझे ग्रेच्युटी साथ में नहीं मिल रही है पेंशन के, ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, यहाँ पे लिख ले रहे, प्रॉपर लिख ले, ठीक है, ही इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी। तो फिर क्या करेंगे, तब ये जो 1/3 पार्ट है, ये हाफ हो जाएगा, बस हाफ किसका, टोटल पेंशन का, ये सेम ही रहेगा, टोटल पेंशन तुम्हें निकालनी पड़ेगी चाहे तुम्हें ग्रेच्युटी रिसीव हो रही हो चाहे ना रिसीव हो रही हो, तो बस चेंज, ये वैल्यू चेंज है कि 1/3 पार्ट और 1/2 पार्ट, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो 1/2 पार्ट जो है ये एग्जेम्प्ट होगा, यहाँ पे भी सेम वही है कि यहाँ पे भी ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक क्या था, एक बार फिर से समझ ले रहे, क्विक कर ले, एक बार रिव्यू कर ले रहे फिर से, कि अगर अनकमिटेड पेंशन है, अनकमिटेड पेंशन मीन्स मंथली पेंशन है, वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर कमिटेड पेंशन है मीन्स लमसम पेंशन है, गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अगर नॉन गवर्नमेंट है तो दो अलग अलग कंडीशंस है। कंडीशन पहली फर्स्ट ये है कि अगर ग्रेच्युटी, इफ़ ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, क्या करेंगे, पहले तो टोटल पेंशन निकालेंगे, टोटल पेंशन के बाद हम लोग उसको 1/3 पार्ट एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा रूल है। सेकंड रूल ये है कि इफ़ ही इज़ नॉट इन अ रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी, तो रूल चेंज हो जाएगा, 1/3 पार्ट था वो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसका, टोटल पेंशन का। टोटल पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि तुम्हें कितनी % रिसीव हो रही है ग्रेच्युटी। कभी कभी जैसे हमने 40% दिया है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि 1/4 पार्ट रिसीव हो रही है, 1/4 पार्ट रिसीव होगी तो क्या कर देंगे हम लोग, 3/4 कर देंगे, ठीक। फिर जब टोटल कर, जब हम लोग टोटल निकालेंगे ये 3/4 हो जाएगा, निकाल लेंगे हम लोग टोटल पेंशन, फिर इसको निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो टोटल पेंशन निकालेंगे, फिर उसका 1/3 पार्ट और 1/2 पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन के सिर्फ फिगर्स लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि क्या अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे पेंशन। तो क्वेश्चन जो दिया लिखा है, मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ। तो पहली बात, एम्प्लॉय का नाम क्या है, सुरेश है। पेंशन उनको रिसीव हो रही है मंथली, मंथली रिसीव हो रही कितनी, ₹12,000। तो पर मंथ रिसीव मतलब उनको अनकमिटेड पेंशन मिल रही है, ठीक है, फ्रॉम अ कंपनी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट हिज 2/3 पेंशन। तो उनको प्रीवियस ईयर में 2/3 पेंशन मिल गई। ही रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट हिज 2/3 पेंशन कम्यूटेड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि उनको प्रीवियस ईयर कोई काम पड़ गया होगा, ठीक है, उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो मेरी पेंशन है उसका मुझे 2/3 पार्ट मुझे कम्यूट करके दे दो, मतलब मेरा लमसम बना के दे दो, 2/3 पार्ट जो टोटल पेंशन है उसका 2/3 पार्ट दे दो मुझे। तो उन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गॉट
he got his 2/3 pension commuted and received 7,38,000. तो मीन्स क्या है, 2/3 पार्ट कम्यूट करा के उनको कितना रिसीव हो गया, 7,38,000. ठीक है. फिर लिखा है कम्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इफ कंडीशन नंबर ए ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है, बी अगर ग्रेच्युटी नहीं रिसीव हो रही है. इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है. ठीक है. तो फिर से कोई क्वेश्चन करते हैं. लिखा है मिस्टर सुरेश इज गेटिंग अ पेंशन ऑफ 12,000 पर मंथ फ्रॉम अ कंपनी. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर गॉट इज 2/3 पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव्ड 7,38,000. कम्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इफ ही ऑल्सो रिसीव्ड ग्रेच्युटी. सेकेंड पॉइंट है इफ ही डिड नॉट रिसीव ग्रेच्युटी. ठीक है. तो क्वेश्चन के देखो दो पार्ट है, अनकम्यूटेड पेंशन भी दी हुई है, कम्यूटेड पेंशन भी दी है. अनकम्यूटेड टैक्सेबल है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुम्हें एग्जेम्प्टेड निकालना है कि कितनी एग्जेम्प्ट होगी. तो एग्जेम्प्ट वाला पार्ट जो होता है वो कम्यूटेड में आता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो. ठीक है. अब क्वेश्चन में तो मेंशन है नहीं कि ये गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. ठीक है. अब हम लोग करते हैं. और फिर क्वेश्चन में देखो दिया भी है, क्वेश्चन ये डायरेक्टली नहीं दिया कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, लेकिन ये दिया है कि ही रिसीव्स ग्रेच्युटी इफ ही डज नॉट रिसीव्स ग्रेच्युटी. तो इन दोनों पॉइंट से समझ में आ रहा है कि ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. ठीक है. तो पहला ए पॉइंट करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं. ए पॉइंट पहले क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि कम्यूटेड वैल्यू जो है वो है 2/3 पार्ट, कितनी है, 7,38,000. ठीक है. हमने कहा था कि अगर हमें रूल क्या है, ग्रेच्युटी को रिसीव हो रही है तो 1/3 पार्ट ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड. तो पहले 1/3 पार्ट ऑफ पेंशन मीन्स क्या, टोटल पेंशन. तो टोटल पेंशन निकालेंगे. फुल पेंशन क्या होगी हमारी यहाँ पर, कम्यूटेशन ऑफ फुल पेंशन. तो फुल पेंशन कर लेंगे 7,38,000 इंटू 3/2. ये जो था ये फिगर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है. कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,07,000. ठीक है. फिर लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड कितना निकालना है. एग्जेम्प्टेड कितना होगा, एग्जेम्प्टेड कैसे निकालेंगे, रूल क्या है, अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो 1/3 पार्ट ऑफ टोटल पेंशन, तो ऑफ 11,07,000. ठीक है. तो जब 11,07,000 का 1/3 पार्ट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,69,000. एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये हमारा. ठीक है. क्लियर है पॉइंट. कैसे निकाला देखते फिर से. क्वेश्चन में दिया था कि प्रीवियस ईयर में उसका ग्रेच्युटी 2/3 पार्ट उसने कम्यूट करा के ले ली है, 7,38,000. ठीक है. कम्यूटेड में क्या होता है, अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है 1/3 पार्ट ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट होता है. टोटल पेंशन कितनी थी, टोटल पेंशन में निकाली 7,38,000 जो था, उसका हम लोग ने रेसिप्रोकल कर दिया, जो 2/3 था 3/2 हो गया. फिर हमने कितना आंसर निकल आया टोटल पेंशन 11,07,000. एग्जेम्प्ट हम लोग के निकालने के लिए 1/3 पार्ट हम लोग ने उसका एग्जेम्प्ट कर दिया, तो कितना आ गया 3,69,000. ये हमारा हो गया अगर ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है. तो ये ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में हम लोग सिर्फ फिगर्स को रिमूव करेंगे. ठीक है. ये वाला फिगर है, बाकी तो पूरा सेम ही है. कम्यूटेड में क्या था, फिर से 2/3 पार्ट ही मिल रहा था हम लोग को, पेंशन सेम थी. फुल पेंशन निकाल लेंगे तो इसी का सेम वही करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11,07,000. लेकिन अब ग्रेच्युटी नहीं रिसीव हो रही है तो रूल तो चेंज हो जाएगा. जो 1/3 पार्ट था वो हो जाएगा 1/2 ऑफ 11,07,000. ये आ जाएगा हमारा 5,53,000. 5,53,000. ठीक है. तो ए का कितना था, ए का हमारा एग्जेम्प्टेड निकला था 3,69,000 और बी का निकल आया 5,53,000. ठीक है.
ये हमारे पेंशन का पार्ट था। तो फिर से देख ले रहे हो कम्यूटेड ये सेकंड वाला पार्ट जिसमें ग्रेच्युटी नहीं रिसीव हो रही है। ग्रेच्युटी जब नहीं रिसीव हो रही है तो हमने देखा कि 1/2 पार्ट ऑफ टोटल पेंशन, बाकी टोटल पेंशन तो बाकी पूरे सारे फिगर्स सेम थे, तो 1/2 पार्ट जब निकाला 1/2 पार्ट निकाला तो निकला कितना 5,53,000 निकला। ये पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी इसके आगे का जो पार्ट है वो अब नेक्स्ट टर्म में कराएंगे, अर्न लीव सैलरी वाला। इस यहाँ तक कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। ग्रेच्युटी सबको समझ आई गई होगी। ग्रेच्युटी के में 2 पार्ट थे, कवर्ड और नॉट कवर्ड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सैलरी का डिफरेंस है। फर्स्ट जो रूल्स हैं दोनों के वो डिफरेंट है। डीए में सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करता है वो चेंज है। बाकी जो 2 फिगर्स हैं, 2 रूल्स जो हैं ग्रेच्युटी के, कवर्ड और नॉट कवर्ड, ये वो 2 सेम ही है, ठीक है। तो पेंशन आज यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अर्न लीव सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू।